राधे राधे। आज मेरे हस्बैंड को अंडा करी खाना है। आज कहीं गए हैं तिलक में, तो उन्होंने बोला है कि मुझे आज अंडा करी खाना है और चावल खाना है। बस खाना मैं खा के आऊँगा, बट उनका मन था अंडा करी खाने का। तो ये है अंडा उबला हुआ और इसको फ्राई करेंगे। इधर चावल चढ़ाए हुए हैं। भाई मेरे पति नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाते हैं, अंडा, मटन, चिकन। और अंडा करी के लिए नमक, हल्दी, मसाला, गरम मसाला और प्याज कटा हुआ, लहसुन, मिर्च, अदरक और प्याज टमाटर का पेस्ट। ये सिंपल तरीके से हम बनाते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं, उनको ऐसे ही पसंद है। बोल तो दिए हैं कि खाएंगे, अगर नहीं खाएंगे तब वही जानेंगे। वैसे भी वो जा रहे थे कहीं फंक्शन में, मन नहीं था मेरा खाना बनाने का। शायद मेरी वजह से बोले होंगे कि नहीं, अकेले की वजह से बनाएगी नहीं, खाएगी नहीं। ऐसे मेरी सास भी हैं। मुझे भूखा न रखने के मारा वो भी झूठ बोलती हैं मुझे खाना है। तो इस वजह से मेरे घर में सभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मेरी सास भी अच्छी हैं, ससुर भी अच्छे हैं। थोड़ा बहुत तो हर घर में लगा रहता ही है। अगर सास बहू में थोड़ा बहुत झंझट ना हो तो घर घर नहीं लगेगा। नंद भी अच्छी हैं, बट ज़्यादा हमसे कोई बात वगैरह नहीं करता। उन लोगों को फुर्सत ही नहीं हमसे बात करने की। नहीं फुर्सत है तो हम भी ज़बरदस्ती नहीं करते, किसी से रिश्ता नहीं निभाते। बाकी भाई कभी ना मेरे ननंद देवर से लड़ाई झगड़ा कभी कुछ नहीं हुआ है। क्यों पता नहीं काहे नहीं बात करती हैं, तो हम भी ज़्यादा वो नहीं करते हैं। माँ से बात करती हैं। एक दो बार हम सोचे कि शायद सच में बिजी हूँ, इसकी वजह से बात नहीं करना चाहती, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ कि हम वहीं थे, बात करते थे, उनका बात ही करने का मन नहीं था। बच्चे ही उनके बोलने लगे कि मम्मी आपसे बात नहीं करना चाहती। उनके कोई बात नहीं, कारण तो आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया क्यों नहीं बात करती हैं। और कोई बात नहीं, हम खुश हैं। कोई बात करे या ना करे, कोई मेरा खर्चा नहीं चला रहा है, उनकी मर्जी। अब इतना मूर्ख तो हम भी नहीं, हम भी बचपन से अकेले पले बड़े हैं। इतना चूतिया नहीं है कि किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि अपने भाभी से बात न कर सके। बहाने हमें भी समझ में आते हैं। तकलीफ़ होती है पर कोई मतलब नहीं तकलीफ़ करने का। लाइट भी आ गई, शायद मैंने सही बोला, पर हाँ उसका कारण घर का मुखिया होता है भाई। क्योंकि बेटों को नहीं पता होता है कि घर में क्या चल रहा है। आप जो उन्हें बोलोगे वही वो जानेंगे कि घर में भाभी क्या कर रही हैं, माँ क्या कर रही हैं। और इतना तो आप 2-2 4-4 बच्चे के माँ बाप हो भाई, इतना तो आपको भी समझ होना चाहिए कि ताली दोनों हाथ बजाए बजती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ की गलती हो या सिर्फ भाभी की गलती हो। परिवार है तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता है, उसमें उस बेटियों का फ़र्ज़ नहीं होता है पटीदारी निभाने का। और हर सिक्के का दो पहलू होता है, चाहे हम हों। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी भाभी हैं तो मेरे माँ बाप बहुत शरीफ हैं। भाई दूसरों के बच्चों के साथ पता नहीं ऐसा क्या नेचर ही होता है
कि लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, ये कभी नहीं सोचे कि मेरे माँ बाप हैं तो बहुत अच्छे ही होंगे भाभी के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं। भाई मेरा देवर है, देवर बात करता है, वो भी कभी कभार माँ ही से ज़्यादा बात करते हैं। पता नहीं क्या मतलब इस घर का माहौल ही है, जब से शादी हुई है कभी क्यों नहीं बात करते नहीं मालूम आज तक। यार हम लोग तो इतने दुष्ट हैं ना, माँ बाप को पूछे चाहे भाड़ में जाए, माँ बाप से कोई लेना देना है हम लोगों ने। मेरा तो भाई मेरा भाभीयों से बहुत पड़ता है, भाभी से, भाई से, और मेरा आदत है भाई गलत को गलत कहने का, वो है। ठीक है, और मेरे घर वाले भी नहीं, हम सीधा जवाब देते हैं भाई तुम लोगों को साथ में रहना है, तुम लोग अपना समझो, मुझसे नहीं मतलब है। ये हर बेटियों में होना चाहिए, लेकिन सबकी किस्मत ऐसी होती नहीं है। मेरा चावल पक गया है, थोड़ा सा और मसाला थोड़ा तेल छोड़ने लगे तो फिर उसके बाद इसमें गरम मसाला डालेंगे। जब मसाला में थोड़ा तेल वगैरह छोड़ने लगेगा तो समझ जाइए मसाला पक गया। तब उसके बाद अंडा करी और पानी डाल दीजिए। मेरा यही तरीका है बनाने का, बाकी का नहीं पता। वैसे तो हमको खाना बनाने मेरी सास सिखाई हैं, क्या कि भाई हम बिन माँ बाप के पले हैं। ऐसा नहीं कि एकदम ही खाना नहीं बनाने आता था, कुछ सारी चीज़ें ही आती थी। कोई चीज़ का जैसे होता है ना, हर घर में तरीका अलग अलग होता है खाना बनाने का, बस वही बात है। और वैसे तो मेरे सास और मेरी नंद दोनों खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं, उनके हाथ में भाई स्वाद है। मेरे समझ से चावल मेरा हो गया है। ये मसाला हो जाए तो उसके बाद हम अंडा करी डाल के मसाला पक जा रहा है, थोड़ा तेल छोड़ने लगेगा तब उसके बाद इसमें अंडा करी हम डालेंगे। नमक, हल्दी, गरम मसाला, मीट मसाला चारों चीज़ डाल दिए हैं। मेरे हिसाब से चावल मेरा पक गया है। हाँ भाई, खोल के चावल पकाए हैं तो गीला होगा ही। मेरे पति आज अगर ये खाना नहीं खाए ना तब वही जानेंगे उनका हम हाल क्या करेंगे। एक तो वो ये हम जानते हैं कि अगर वो गए हैं तिलक में या शादी में तो
जाहिर सी बात है वहाँ खा के आएंगे, लेकिन उन्होंने हमको कहा है खाना बना के रखना, हम आएंगे खाएंगे। ये हम झूठ से बहुत चिढ़ लगता है उनके, और सिर्फ इसलिए कि हम भूखे ना सोएं। अब ये मैक्सिमम 5 मिनट पकेगा तो मेरा चावल रेडी है। सब्जी रख दिए, हो गया। ठीक है, इसमें माड़ निकल आया है और खुला चावल बनाने में यही प्रॉब्लम है। मुझे अभी चाय आज नहीं नसीब हुआ है। आज मेरे हस्बैंड आएंगे 11 बजे, तो इसके वजह से अकेले के लिए क्या चाय बनाएं। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम अपने लिए चाय बना लें। इसके लिए हम पहले इसमें मसाला धो लेते, इसको साफ़ कर लें, तब चाय रखने। लहसुन प्याज का महक आएगा, नहीं इसमें बनाना ही नहीं। ठीक है, जाने दो। मिक्सी मेरा धो गया। चावल रेडी है मेरा। ये देखिए, कलौंजी बनाए थे सुबह मॉर्निंग में, तो बचा हुआ है। तो अभी रोटी बनाएंगे, तो मेरे पति आएंगे तो खाएंगे, नहीं तो वरना चावल सब्जी खाएंगे। बोले तो थे कि सिर्फ चावल ही हमें खाना है और सब्जी, तो इसलिए हम ज़्यादा अपने लिए पानी गरम कर लें। आज मेरा गला जल रहा है, तो पानी गरम कर लें। चाय के बजाय पानी गरम, जीरा अजवाइन उसमें चावल उतारें और जाली रखें। पानी और हमें थोड़ा सा वेट कम करना है अपना, तो वेट कम करने के लिए हम जीरा अजवाइन सौंफ रोस्ट करके पीस कर रखे हुए हैं, गर्म पानी से लेते हैं। और सुबह मॉर्निंग में मोरिंगे का पत्ती पीस कर उसका जूस निकाल के हम पीते हैं। तो खाना मेरा रेडी हो गया है। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।